क्या शादी नहीं हो सकती? लेकिन क्यों? अरे लेकिन जय तो उन्हें पसंद था ना। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ माँ? ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया। मतलब उन्हें भी भैया के बारे में पता चल गया? उनका कहना है कि इतनी धन दौलत होने के बावजूद अगर बड़ा बेटा इस घर में कुंवारा है तो जरूर खानदान में कोई कमी रही होगी। माँ, पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी भी यही कह रहे थे कि अगर करण की शादी हो गई होती तो तुम्हारी शादी में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन नालायक पता नहीं प्यार के चक्कर में पड़ करके अपनी खुद की जिंदगी तो बर्बाद की ही है, और साथ में अब तेरी शादी भी प्रॉब्लम में आ गई है। माँ, वो दिल्ली वाली पार्टी तो राजी थी, आप उनसे ही बात आगे बढ़ाती। तेरा दिमाग खराब हो गया? तू चाहता क्या है? किसी भी ऐरे गैरे लड़की को हम अपने घर की बहू बना ले? एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इस घर की बहू बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ खानदानी लड़की, नहीं तो कोई नहीं। और माँ मेरी बात तो सुनिए। अगर तुझे भी अपनी मर्जी चलानी है तुम कर सकते हो शादी अपनी मर्जी से, लेकिन उसके बाद इस घर से और मुझसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा तुम्हारा। आई बात समझ में? अरे नहीं माँ, मैं सब ऐसे ही कह रहा था, मैं ऐसा थोड़ी करने वाला हूँ, आपको तो पता है। मैं देखता हूँ। माँ, ये मेरी बीवी है खुशी, हमने आज ही शादी की। अरे माँ के पैर छू। आओ। खुशी, ये जय है, मेरा छोटा भाई। नमस्ते भाभी। एक बात समझ में नहीं आ रहा करण, कल तक तो तुम शादी से इनकार कर रहे थे और आज अचानक शादी कर ली, बीवी को घर लेके आ गए। माँ, ये खुशी है, हम लोग दिल्ली में मिले थे, पहली मुलाकात ऑनलाइन हुई थी हमारी, बस फिर धीरे धीरे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। अरे ये तो मुझे बहुत समय से शादी करने के लिए बोल रही थी, मैं ही टाले जा रहा था बार बार, लेकिन जब मैंने देखा कि जय की शादी मेरी वजह से नहीं हो रही है तो फौरन से शादी करी और यहाँ ले आया। खानदानी लड़की है या ऐसे ही राह चलते लड़की को उठा के ले आया? कैसी बातें कर रही हो, बहुत बड़े खानदान से है वो, इसके पिताजी का बहुत नाम है दिल्ली में। खुशी, किस खानदान से बिलोंग करती हो तुम? अरे माँ, अरे आज शादी हुई है हमारी, बहुत थकी हुई है वो, यही रहने वाली है अभी, आराम से बात कर लेना। आओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा सॉरी ना। क्या किस चाहिए? अब ठीक? अच्छा चलो, मैं अब बाद में बात करती हूँ। लव यू टू।
ये क्या कर रहे हो? नीचे हटो। पिलो ले रहा हूँ, तुम दोनों लेके सो रही हो, एक तो दो मुझे। हटो पीछे। ये लो। वैसे किससे बात कर रही थी तुम? तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। खुशी, उठो। इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो? हाँ? माँ के साथ मंदिर जाना ना तुम्हें, तो उठो, चलो रेडी हो जाओ। व्हाट? मंदिर? हम्म। मैं नहीं जाने वाली मंदिर। मना कर दो उन्हें। देखो ये सब नहीं होगा मुझसे। ठीक है, मैं माँ को मना कर देता हूँ, लेकिन तुम उन्हें बोल देना कि तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए नहीं जाना है। और सुनो, देखो घर वालों से दूर रहा करो, वरना फालतू की पूछताछ करेंगे वो। अगर इन्हें शक हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पापा? हेलो पापा। ओह, कैसा चल रहा है वहाँ? सब ठीक चल रहा है पापा। कैसी है फैमिली? बहुत अमीर लोग हैं ये, और भोले भाले भी हैं। मतलब खूब माल बटोर सकते हैं, है ना? ठीक है बेटी, तो तू अपना रंग दिखाना शुरू कर दे। हाँ? हाँ पापा, बस अब वही करने वाली हूँ। ये ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है बेशर्मों की तरह? चुपचाप से नाश्ता कर। बहू, ये किस तरह का कपड़ा पहना तुमने? क्या प्रॉब्लम है इन कपड़ों में? सालों से ऐसे ही कपड़े पहन रही हूँ मैं। लेकिन हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहन के घूमते नहीं हैं। और ये क्या, तैयार नहीं हुई अब तक? मंदिर नहीं जाना क्या? पहले तो ये सास वाला रौब झाड़ना बंद करो मुझ पर। तुम्हारी नसीहतें सुनने नहीं आई हूं मैं यहाँ पर। और हाँ, मैं नहीं जा रही कहीं मंदिर। बहू, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे? ऐसे ही बात करती हूँ मैं। और ये बहू बहू क्या लगा रखा है? खुशी नाम है मेरा, खुशी। आ गया समझ में? क्या हुआ माँ? अच्छा हुआ करण तुम आ गए। जरा देखो इसे, कैसे कैंची की तरह जबान लड़ा रही है मुझसे। मैं लड़ा रही हूँ? तुम शांत रहो, अंदर जाओ, कॉफी मैं बना के लाता हूँ, आओ। ये किस तरह की लड़की मेरे घर में लाके बिठा दी हो तुम? माँ, बहुत अच्छी लड़की है ये, बस गुस्सा थोड़ा सा इसका ज्यादा है। क्या है ना, दिल्ली में पली बड़ी, वहीं के तौर तरीके समझती है वो, क्या करे। लेकिन ये दिल्ली नहीं है, उसे समझना चाहिए। और अगर नहीं समझती है तो तुम्हारा काम है समझाना। माँ क्या चाहती है आप? जब मैंने शादी नहीं करी थी तब भी आपको प्रॉब्लम थी, अब शादी कर ली है तो इससे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं ना इसे लेके यहाँ से दिल्ली चला जाता हूँ, लेकिन बाद में मुझे ये मत कहना कि जय की शादी नहीं हो रही। माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती भाभी को यहीं रहने देते हैं, बात की बाद में देखेंगे। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो।
ठीक है, रहने देते हैं उसे, लेकिन उसे समझाना तो पड़ेगा ना। मैं बात करती हूँ माँ उससे। माँ, मैं समझा दूंगा। खुशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे फोन को हाथ लगाने की? गवार कहीं के। खुशी, चिल्लाओ मत। चिल्लाने का हक तुम्हें बिल्कुल नहीं है, तो आवाज नीचे रख के बात करो। और हाँ, जितनी बात हुई है उतना ही करो, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। आइंदा से मेरे किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, बता रही हूं मैं। अब देख क्या रहे हो मुझे? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे मोबाइल को ऐसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। आगे से नहीं होगा। और प्लीज तुम ऐसे कपड़े पहन के ना माँ के सामने मत आया। मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझसे शादी क्यों की? आराम से बात करो। पापा, मैंने बहुत कोशिश की पर करण को गुस्सा ही नहीं आया। हाथ उठाना तो दूर, उसने मुझे डांटा तक नहीं। अरे बेटा, तो कोई और तरीका निकालो, गुस्सा दिलाओ उसको। देखो बेटा, अगर वो तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगा तो हमारा काम कैसे बनेगा? पापा, मिल गया तरीका, बाद में कॉल करती हूँ। क्या कर रही हो जय? ये मजदूरों का हिसाब किताब देख रहा हूँ, कल पेमेंट करनी है ना उनको। ओ, तो सारा हिसाब किताब तुम ही देखते हो, तुम्हारे बड़े भैया नहीं देखते? दरअसल भैया की शादी ना करने की वजह से माँ ने उनका खर्चा पानी बंद कर दिया है, तो अब उनके हाथ में कुछ है नहीं, इसीलिए सब मुझे देखना पड़ता है। तो तुम्हारे बड़े भैया ने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने आपको बताया नहीं? नहीं। भैया एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, काजल नाम था उसका, लेकिन वो हमारे खानदानी दुश्मन सेठियों की बेटी थी। काजल के पापा को जैसे ही पता चला भैया और काजल के बारे में, उन्होंने काजल की शादी कहीं और तय कर दी। इधर पापा ने भैया को कसम दे दी कि काजल से कोई वास्ता ना रखें। जब काजल को ये पता चला कि उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया है तो उसने खुदकुशी कर ली। फिर भैया ने कभी शादी ना करने की कसम खा ली। माँ ने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। माँ ने गुस्से में आकर भैया से रिश्ता खत्म कर लिया। वो तो आपकी वजह से माँ भैया से बात कर रही है। थैंक्स टू यू। पर तुम्हारे भैया इतने रोमांटिक लगते तो नहीं है। तब से भैया ऐसे ही है। मुझे तुमसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? तुम्हारी भाभी हूँ, पर तुम मुझसे बात ही नहीं करते। भैया मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, तो भाभी सब चुप कर। शर्म नहीं आती तुझे? भाभी है वो तेरी। भैया जय, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कर रहा था तू? हाँ? माँ मैंने चुप। करण, तुम बहू को लेके अंदर जाओ। माँ चुप। माँ मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूं कि तूने कुछ भी नहीं किया, तू बेकसूर है। लेकिन बेटा, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते। चुप रहने में ही हमारी भलाई है। तुझे पता है ना कि कल लड़की वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए। उससे पहले मुझे घर में कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए, समझ गया तू? क्या हो गया खुशी? क्यों कर रही हो सब तुम? मैं क्या कर रही हूँ? अपने भाई से पूछो ना, उसकी नीयत में खोट है। तुम मुझ पे भड़क रहे हो। अरे भड़क नहीं रहा हूं, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं तुमसे। हाँ हाँ, सब समझती हूँ मैं। तुम तो मुझे ही बोलोगे ना, क्योंकि वो तो तुम्हारा भाई है, तो तुम तो उसी की साइड लोगे। हाँ ठीक, मेरी गलती है। अब क्या करोगे? मारोगे मुझे? मारोगे? मारो ना, मारो।
मारो मुझे, मारो मारो। अजीब आदमी है, इसे गुस्सा ही नहीं आता। हेलो। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं अभी तक? हो जाएगा पैसों का इंतजाम, मुझे थोड़ा समय दो, कॉल करता हूँ। ठीक है, 2 दिन और वेट कर लेता हूँ, पर उससे ज्यादा नहीं, समझे? अरे बहू, उठ गई तुम? 1 मिनट, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाई हूँ, लो। थैंक यू। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, चलो मेरे साथ आओ। अरे माँ, कहाँ ले जा रही हो खुशी को? अरे मुझे अपनी बहू से बात करनी है कुछ जरूरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आओ, बैठो यहाँ। ये बेटा, ये कुछ गहने हैं तुम्हारे लिए, मैंने करण की होने वाली पत्नी के लिए खरीदा था, इसलिए ये सारे गहने तुम्हारे। पर माँ जी, मैं ये सब कैसे ले सकती हूँ? अरे बेटा, तुम्हारे ही तो है, किसके हैं? और ये जितना कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। अच्छा, एक बात कहना था बेटा, तुम्हें पता है ना, जय को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके सामने तुम साड़ी पहन के आना। मेरी बात मानोगी ना? बोलो बेटा। लगता है माँ अपने साथ चाबी लेकर गई है। भाई साहब, ये मेरा बड़ा बेटा करण है और ये जय मेरा छोटा बेटा। और आपके पति? जी, उनको गुजरे हुए 10 साल हो गए। बेटा जय, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है आर्ट से। अरे वाह, हमारी बेटी ने भी एमए किया है। करण बेटा, आप शादी कहाँ से की है? जी दिल्ली से। बहन जी, आप बुरा मत मानिएगा, करण के बारे में कई तरह की बातें सुनी हैं। वैसे करण की बीवी है कहाँ? आप घर पे ही है, आ ही रही होगी। वैसे भाई साहब, लोगों का क्या है, लोगों को तो सिर्फ बातें बनाना आता है। और रही बात हमारे खानदान की, तो हमारा खानदान एक जमींदार खानदान है। जमींदारी तो नहीं बची, लेकिन हाँ, अब भी हमारे पास कई एकड़ जमीन है। आपकी बेटी तो राज करेगी, राज। और वैसे भी हमारा जय लाखों में एक है, कोई भी इसमें नुक्स नहीं निकाल सकता। नमस्ते। नमस्ते जी, ये कौन? जी वो मेरी बड़ी बहू है। आपकी बहू बहुत मॉडर्न है।
हाँ, वो दिल्ली में पली बड़ी है, इसलिए वहाँ का रहन सहन इसके साथ है। और वैसे भी भाई साहब हम लोग बहुत खुले विचारों के हैं। बहू बेटियों पे कोई पाबंदी, कोई रोक टोक नहीं है। आपकी बेटी भी आएगी ना जब, उस पे भी कोई रोक टोक नहीं रहेगा, कोई पाबंदी नहीं। जो पहनना चाहे, जैसे रहना चाहे वैसे रह सकती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हमारा जय आपको कैसा लगा? जी, आपका बेटा जय हमें पसंद है। जी, बस बाकी के हमारे परिवार और रिश्तेदार वालों के बीच में राय मशविरा हो जाए, फिर हम आपको बताएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। जी नमस्ते। नमस्ते। अब हमें इजाज़त दीजिए। जी जी। चलो। कितना समझाया था तुझे सुबह में, हाँ, कि साड़ी पहन के आना। मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? नहीं आती समझ में? अगर ये रिश्ता तुम्हारी वजह से कैंसिल हुआ ना, तो तुम्हारी तो खैर नहीं। बहुत अच्छी लड़की से शादी की है ना तूने, हाँ? अरे इससे अच्छा तो तू कुंवारा ही रहता। क्या कर रही हो तुम? पापा को फोन कर रही हूँ। हेलो पापा, पापा आप यहाँ जल्दी आ जाओ, इन लोगों ने मुझे मारा है, आप बस जल्दी आ जाओ। देखो खुशी, तुम भूल रही हो तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूं मैं। एक बार जया का रिश्ता हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद में जो जी आए करना था, लेकिन उससे पहले तुम्हें कायदे में रहना पड़ेगा। आया समझ में? क्या करना है आगे, इसका फैसला पापा ही करेंगे, आने दो उन्हें। खुशी, खुशी, हाँ मेरी बेटी, हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी बात उठाने की? देखिए आप शांत हो जाइए, आराम से बात करते हैं हम लोग। अरे क्या शांति से बात करना है? हाँ, ये सब करने के लिए शादी करके लाया था मेरी बेटी से। कहाँ है मेरी बेटी? खुशी, पापा, 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 पापा इस औरत ने मेरे पे हाथ उठाया। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी बात उठाने की? मैं जेल में डलवा दूंगा तुम्हें। चल, अब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। चल उठा सामान, चल मेरे साथ। सुनिए सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, हम आराम से अंदर चल के बात करते हैं, आइए। देखिए गलती आपकी बेटी की थी। गलती इसकी थी तो हाथ रहोगे क्या? सब्र। देखिए गुस्सा आया इसलिए हाथ उठ गया, आप आराम से बात करिए। और देखिए बड़ी है वो घर की, अगर हाथ उठ भी गया तो क्या हो गया? क्या क्या हो गया? अरे सबसे बड़ी गलती तो ये हुई कि मैंने अपनी बेटी की शादी तेरे साथ की। चल खुशी बेटा, चल, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं तुझे। सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए मैं आपसे वादा करता हूं आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैं माँ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। पापा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, आप बस चलो यहाँ से। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, आप समझाइए ना इसे। अब समझाना समझना क्या है? गलती हुई है ना, हुई है ना गलती, तब उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? समझ गए, आप रुकिए मैं आता हूँ। और सुनो, 50 जो बकाया है ना, वो भी साथ में ले आना। जय, जी भैया बोलिए। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए अभी। 1 लाख? अचानक से क्यों? वो नहीं बता सकता, तो ये बता देगा या नहीं? कैसी बातें कर, मैं अभी लाकर देता हूँ। ये हर जाने के पूरे 1 लाख रुपए। अब तो नाराज नहीं हो ना? अरे करण बाबू, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब ये आपसे कभी नाराज नहीं होगी। हाँ, जब मैंने पूरी बात सुनी ना, तब मुझे समझ में आया कि गलती इसी की थी। अब ये ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे आपको तकलीफ हो। अरे अब बैठी क्या है, उठ, माफी मांग इनसे, चल। आई एम सॉरी। देखा, माफी मांग ली।
अब माफ कर दो इसको और दोनों खुशी से रहो। वैसे भी तुम दोनों पति पत्नी हो, प्यार से रहना चाहिए, है ना? अब देखो, तुमको करण बाबू का खास ख्याल रखना है और इनके परिवार का भी। अब मुझे कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, समझ रहे हो ना? जी पापा। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? खुश रहो, खुश रहो। मैं पापा को छोड़ के आती हूँ। क्या कर रही हो ये? और ये सब क्या है? प्यार कर रही हूँ अपने पति को। ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? एहसास हो गया है मुझे अपनी गलतियों का। आप कितने अच्छे इंसान हैं। मैंने जो हरकतें की हैं, कोई और होता तो मुझे कब का घर से बाहर निकाल देता, पर आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और फिर जय ने मुझे बताया कितना प्यार भरा है आपके दिल में, तो अपने प्यार की खातिर आपने शादी नहीं की। अब इतने अच्छे इंसान का दिल मैं कैसे दुखा सकती हूँ? मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है खुशी। मैं वादा करती हूँ मैं आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी। मैं सुबह माँ जी से भी माफी मांग लूंगी। खुशी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है अब। इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्यों रोक रहे हैं अपने आप को? माँ, तुम्हारे लिए अदरक वाली खिंचाए। माँ, 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 करण भैया, करण भैया। जवान, घर की हालत देख के तो यही लग रहा है कि रॉबरी का केस है। चोर घर में घुसा होगा, इनकी आंख खुली होगी और हड़बड़ी में चोर ने इन्हें मार दिया होगा। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। रात को आप सब लोग यहीं पे थे? जी सर। ये आपका छोटा भाई है? जी, सबसे पहले माँ को इसी ने देखा था। और ये? सर, ये मेरी बीवी है, खुशी। मुझे बताइए, आपकी परिवार की किसी के साथ कोई रंजिश, कोई दुश्मनी? सर, हमारा कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था किसी से, पर हाँ, सेठी परिवार के साथ में खानदानी दुश्मनी है, जिसके बारे में गांव में सबको पता है। ठीक है, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, हमें इन्फॉर्म किए बिना आप कहीं नहीं जाओगे। जी। लीजिए, चाय पी लीजिए। आपने कुछ खाया पिया नहीं है। देखो खुशी, तुम चाहो तो अपने पापा के पास जा सकती हो। अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़ के चली जाऊंगी? आपने मुझे दिल से अपनी बीवी नहीं माना है, लेकिन मैंने आपको अपना पति मान लिया है। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती। देखो खुशी, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रुको और ये सब
ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन मेरे बारे में ना सही, अपने छोटे भाई के बारे में तो सोचिए। भूलिए मत, आप मुझे उसकी शादी के लिए यहाँ लाए थे और माँ का भी यही सपना था। इसलिए एक बार जय की शादी हो जाए, उसके बाद मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से। आप एक बार पंडित जी से बात तो करके देखिए। ठीक है। पापा आप यहाँ? हाँ बेटी, वो सुनीता जी के बारे में सुना तो चला आया। करण कहाँ है? वो अपने रूम में है, आप आओ ना अंदर। जी आप यहाँ? सुनीता जी के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। देखो बेटा, इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं ना, तो तुम बेझिझक मुझे कह देना। हाँ? जी बस वो इस महीने के पैसे थोड़ा लेट दे पाऊंगा मैं। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, मैं यहाँ पैसे लेने थोड़ी आया हूं। और हाँ देखो, अब मुझे तुमसे पैसे चाहिए भी नहीं। कि खुशी बिटिया ने मुझे अपने दिल की बात बताई। अगर तुम चाहो तो तुम लोग हमेशा के लिए पति पत्नी बनकर रह सकते हो। जी इसके बारे में तो सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अब एक काम करिए, आप लोग आराम से बैठ के बात करिए, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। अब खुशी, पापा पहुंच गए? हाँ पहुंच गए, अभी अभी बात हुई है उनसे। अच्छा, आपकी पंडित जी से बात हुई क्या? क्या कहा उन्होंने? हाँ, लड़की वालों को रिश्ता पसंद आया है, संडे को लड़की देखने जाना है। अगर सब कुछ सही रहा तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। भगवान का शुक्र है। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूं कि तुम में कितना बदलाव आ गया है। एक बात बताओ, अब तो मुझे भी तुमसे प्यार होने लगा है। I love you. I love you too. तुम दोनों अरे खुशी बेटा, तुझे इतना टाइम क्यों लग गया ड्रामा करने में? अरे पापा आप पूछो ही मत, मैंने सब करके देख लिया पर किसी ने मुझ पे गुस्सा ही नहीं किया। वो तो आज जाके इस बुढ़िया ने गुस्सा किया है मुझ पे। अच्छा, इसका मतलब इस घर से हम ज्यादा पैसे नहीं हट सकते, है ना? ठीक है बेटा, तो बोल तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अभी कभी तोड़ देता हूँ। वैसे भी उस बुढ़िया ने हाथ तो तुझ पर उठा ही दिया है? और वैसे भी एक पार्टी तैयार बैठी है तुझसे शादी करने के लिए, पूरे 10 लाख मिलेंगे। नहीं पापा, थोड़ा रुक जाइए। अरे बहुत अमीर लोग हैं ये, मैंने इनकी तिजोरी देखी है, गहनों से भरी हुई थी। अब बस कैसे भी करके उसमें हाथ साफ करना है। अच्छा, इतने अमीर है क्या ये लोग? हाँ पापा, पुराना जमींदार खानदान है, अभी भी करोड़ों की दौलत है इनके पास में। अरे वो तो ये बुढ़िया है पुराने ख्यालों वाली, इसलिए जय की शादी नहीं हो पा रही अब तक, वरना यहाँ तो लड़कियों की लाइन लग जाए। अब बस कैसे भी करके उस तिजोरी पर हाथ साफ करना है। अरे पगली, तू सिर्फ तिजोरी के बारे में सोच रही है?
तो पूरे जायदाद के बारे में सोच रहा हूं। सुन, अगर तू मेरी बात मानेगी ना तो इस पूरे जायदाद की मालकिन बन सकती है। वो कैसे? देख, वैसे भी सबकी नजरों में तू करण की बीवी तो है ही, बस अब सच की उसकी पत्नी बन जा। हाँ। अरे नहीं पापा, मैं अपनी पूरी लाइफ हाउसवाइफ बन के नहीं बिता सकती हूँ। मुझे मेरी आजादी पसंद है बस। अरे पगली, तुझे कौन पूरी लाइफ गुजारने के लिए बोल रहा है? देख, कैसे भी ना तू उस करण को अपने प्यार के जाल में फंसा ले, ताकि वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद सबसे पहले उस बुढ़िया को रास्ते से हटाएंगे और उसकी तिजोरी साफ कर देंगे, और फिर उस जय को मारकर फंदे से लटका देंगे। सबको लगेगा कि उसने खुदकुशी कर ली है। और फिर बचा कौन? वो करण है। सही मौका देखकर उसको भी निपटा देंगे, और उसके बाद इस परिवार का कौन बचेगा? सिर्फ इकलौती तो इस पूरे जायदाद की मालकिन। पापा आपकी बात तो सही है, पर जो भी करना है जल्दी करना होगा, वरना अगर जय की शादी होगी तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे बेटा, तू फिक्र मत कर, इस बुढ़िया को आज रात ही निपटा देंगे। क्या हुआ खुशी बेटा? वो करण आया तेरे झांसे में कि नहीं? अरे कहाँ पापा, अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी आ जाएगा। फिलहाल उसे जय की शादी की फिक्र बहुत है। अच्छा, तो इसका मतलब वो जय को भी मारना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, आज रात इसको निपटा देते हैं। तू बस तैयार रहना। जी पापा। तुम दोनों ने माँ को मारा था ना? हाँ, और अब तेरी बारी है। अब तुझे मारकर फांसी के फंदे पर लटका देंगे। लोगों को लगेगा तूने सुसाइड किया है। हाँ, नहीं, चिंता मत कर, तुझे मारने के बाद तेरे भाई को भी तेरे पास भेज देंगे। भैया, अरे क्या कर रहा था मेरे भाई के साथ? करण छोड़ो उसे, करण छोड़ो उसे। जय, तू ठीक तो है ना? बल रखिए भैया, थैंक यू। अच्छा हुआ कि तुमने हमें सही वक्त पे कॉल किया, लेकिन ये तो तुम्हारी बीवी है, फिर इसने ऐसा क्यों किया? बीवी नहीं, किराए की बीवी। किराए की बीवी? जी इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैंने शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से जय की शादी भी नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तभी मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि एक जगह है जहां पर औरतें किराए पर दी जाती हैं, और मैं पहुंच गया इस सुंदर के गांव में।
ये लो जी, हो गया एग्रीमेंट। आज से 6 महीने के लिए मेरी बेटी आपकी पत्नी बनकर रहेगी। वो पैसे मिल जाते तो। हाँ। ये लीजिए 2 लाख रुपए हैं, बाकी के 50,000 कुछ दिन में देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, वो 30,000 रुपए हर महीने की पहली तारीख को मुझे मिल जाने चाहिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, 30,000 रुपए आपको 1 तारीख से पहले ही मिल जाया करेंगे। लेकिन करण बाबू, वैसे तो एग्रीमेंट 6 महीने के लिए हुआ है, लेकिन अगर किसी वजह से भी आपने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, उसे मारा पीटा या उसे तंग किया, तो ये एग्रीमेंट उसी वक्त कैंसिल हो जाएगा और मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊंगा। देखिए, विश्वास रखिए, आपकी बेटी को कोई परेशानी नहीं हो। आप बुलाइए उसे। क्या बात है, दिल खुश कर दिया आपने तो। आप बैठिए, अभी लेकर आता हूं। अरे खुशी बेटा, हाँ। ये देख, 2 लाख तो मिल गए। अरे वाह। लेकिन बेटा, तुझे ना उससे और पैसे ऐंठने हैं, और इसके लिए जितनी जल्दी तुझे उसे गुस्सा दिलाएगी और जितनी जल्दी उसे गुस्सा आएगा और तुझे थप्पड़ मारेगा, उतनी जल्दी हमें और पैसे मिलेंगे। अपने छोटे भाई के शादी के चक्कर में लेके जा रहा है तुझे, इसलिए मजबूरन उसे 6 महीने तो तुझे रखना ही पड़ेगा। इसलिए तू उसे जितना परेशान कर सकती है ना, कर लेना, और मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। अरे पापा, आप तो ऐसे समझा रहे हो जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। भूलो मत, पिछले वाले के यहाँ से 1 महीने में वापस आ गई थी, इसे भी देख लेंगे। समझदार हो गई है? चल चल, अभी जल्दी चल, हाँ। तैयार कर रहा है। उठा उठा। हाँ, ये तेरा फोन। चल चल चल। उसके बाद मैं इन दोनों को घर लेकर आ गया, लेकिन घर में आते ही हमारी दौलत देखते इन दोनों के ईमान डोल गए। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब इन्होंने पहली बार अपने रंग दिखाए थे। अचानक हृदय परिवर्तन हो गया था दोनों का। आज जब ये सुंदर घर आया, तब मैंने अपना मोबाइल वॉइस रिकॉर्डिंग पर डालकर कमरे में छोड़ दिया था। और हाँ देखो, अब मुझे तुमसे पैसे चाहिए भी नहीं। खुशी बिटिया ने मुझे अपने दिल की बात बताई। अगर तुम चाहो तो तुम लोग हमेशा के लिए पति पत्नी बनकर रह सकते हो। जिससे इन दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड हो गई और हमें इनकी साजिश का पता चला। इसका मतलब जय को भी मारना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, आज रात इसको निपटा देते हैं। आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से तुम्हारे छोटे भाई की जान बच गई। वेल डन करण। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं अपनी मां को नहीं बचा पाया। चलो ले चलो इन्हें। ये ले। ये सीमा कहाँ रह गई अभी तक? पहले कभी टाइम से आई है जो अब आएगी। नेता हो, अभिनेता हो या मुख्य अतिथि, सबकी एंट्री लेट ही होती है। सीमा, आओ बैठो ना।
नजर ना लगे मेरी सुंदरता को। तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं बिना एसी के ज्यादा देर रह नहीं सकती। सीमा, तुम जूस पियो लो। अभी अभी 400 रुपए ग्लास वाला स्पेशल जूस पीकर आ रही हूँ। क्या पिला दिया तुमने ये? मैं नाश्ता लेके आती हूँ। गर्ल्स, ये देखो मेरा न्यू पर्स पूरे 22,000 का है। कल ही मेरे हस्बैंड ने फॉरेन से भिजवाया है। ब्रांडेड है। वैसे तुम लोग ब्रांड छोड़ो, तुम तो सिर्फ दाम देखो। कैसा है? बहुत अच्छा है। है ना? ये आ गए गरम गरम समोसे। सीमा, लो ना। नजर ना लगे मेरी सुंदरता को, लेकिन ये सब ऑयली खाऊंगी ना तो नजर लगी जाएगी। तुम लोग ही खाओ ये सब ऑयली फूड। ओहो, कितनी गर्मी है। गर्ल्स, चलो जल्दी से किटी शुरू करते हैं। तुम्हें पता है ना मैं ज्यादा देर गर्मी में नहीं रह सकती। ओहो, कीड़े लगे इस जूस को। पहले मुंह का टेस्ट खराब कर दिया और अब मेरी 12,000 की साड़ी। और दिव्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? दिखाई नहीं देता है तो आंखों का इलाज करवा लो। सीमा, तुम वॉशरूम में जाके साड़ी धो लो। मैं अभी आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इंटरव्यू के लिए जाना था ना? सीमा, टॉवेल। इससे तो मेरी साड़ी और गंदी हो जाएगी। एक्सक्यूज मी। और इस बार लकी ड्रॉ में जिसका नाम निकला है रचना। भगवान ने मेरी सुन ली। जब बहुत जरूरत थी इन पैसों की। ये रहा तुम्हारे किटी के पैसे, और अगली किटी 18 तारीख को मेरे घर। फिर मैं बताऊंगी कि किटी होती कैसे है। एक्सक्यूज मी, बैक। बाय गर्ल्स। हाँ बोला। नहीं यार, हाँ मिलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है यार, चलना। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं यार। मारा क्यों मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी महंगी बाइक पे बैठने की है? तेरी बाइक पे बैठने से तेरी बाइक खराब हो गई क्या? बैठने से बाइक खराब हुई है ना खराब, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैंने तुझे तबीयत से टच कर लिया ना, तेरा चेहरा जरूर खराब हो जाएगा। सॉरी बोल। सॉरी। ऋषि,
तू बाहर फिर से किससे झगड़ा कर कर आया ना, इससे अच्छा है कि थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे। जितना पढ़ना था पढ़ लिया मैंने। आप मुझे ये बताओ, बिजनेस के लिए पैसे कब दे रही हो? फिर वही बात लेकर बैठ गया। और आप फिर वही जवाब लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई। कितने दिनों से मैं बिजनेस के लिए पैसे मांग रहा हूँ आपसे। और मैं कितनी बार कह रही हूँ ये बिजनेस का भूत उतार दे और आगे की पढ़ाई विदेश में जाकर कर। तो आप ज्ञान की बात लेकर मेरे सर पर मत खड़ी हो जाओ। आप मुझे एक फिक्स डेट बता दो, पैसे कब दे रही बिजनेस के लिए। मेरा पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। देखो ऋषि, फरीदाबाद में हमने एक जमीन देखी और उसे खरीदने के लिए हमने लोन का भी अप्लाई कर दिया है। बस एक बार लोन सैंक्शन हो जाए फिर सोचती हूँ तुम्हारे बिजनेस के बारे में कुछ। लोन सैंक्शन होने के बाद आप बिजनेस के लिए पैसे दोगी ना? एक बार काम तो होने दो। तो आप बस एक काम करो, लोन के सारे पेपर्स मुझे दे दो, मैं फटाफट काम करवाता हूँ। यू आर सो स्वीट मामा। इससे शराब तो क्या शबाब भी आ सकती है। हाँ यार, मम्मा ने शर्त ही ऐसी रख दी, क्या बताऊं। लोन की फॉर्मेलिटीज में फंसा हूं अभी तक। बस मुझे नहीं पता था कि लोन में इतना टाइम लगता है। भाई मेरे, अगर बस एक बार लोन की सारी फॉर्मेलिटीज हो जाए ना और मम्मा ये जमीन खरीद ले, फिर मुझे बिजनेस के लिए पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ हाँ, कर रहा हूं मैं। ये बिजनेस मुझे कैसे भी जल्दी शुरू करना ही है। हाँ हाँ ठीक है। मैं तुम्हें बोलने दूंगा तो तुम डांटोगी और मुझे सॉरी भी नहीं बोलने दोगी। कल जो गुस्सा किया ना, उसके लिए एक बार नहीं 100 बार 1000 बार सॉरी। सारा प्यार तुम्हें बस नशे में ही आता है? अरे नशे के बगैर भी प्यार आता है, बस इजहार नहीं कर पाता हूँ। तुम रहने ही दो, मैं खुद लगा लूंगी। अरे लगा नहीं पाऊंगा तो क्या हो गया, मैं फूलों की बारिश तो कर सकता हूँ ना। ये तो तुम्हारी रोज की आदत है, पहले झगड़ा करते हो फिर प्यार। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सब बाद में सुनो, जो किट्टी में पैसे मिले थे, पहले ना 1 महीने का किराया जाके तुम मकान मालिक को दिया। पैसे मिलेंगे तो वो जाके चुप रहेगा। और राशन भी ले आना, घर में राशन होगा तो दिमाग भी शांत रहेगा। मैं अभी पैसे लाके देती हूँ। पैसे तो यहीं रखे थे, पैसे कहाँ गए? अब मुझे कुछ काम याद आया, मैं जाके आता हूँ। पैसे कहाँ हैं? पैसे लाओ। खर्च हो गए। खर्च हो गए? कुछ तो बचा होगा। बस यही बचा है। मोहित,
तुमने ये क्या कर दिया? बस यही आखिरी उम्मीद बची थी। मैंने सोचा था जैसे जैसे 2-3 महीने गुजर जाएंगे। अब मैं क्या रचना, सीमा, तुम यहाँ? सीमा, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए थी। अरे तुम पहले मेरी मदद करो। पकड़ो, पकड़ो। ओह गॉड। आज तो बहुत थक गई। कितनी गर्मी है ना। सीमा, वो मैं आज तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये देखो मेरी साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है। ये देखो, ये मेरा फेवरेट कलर कैसा है? बहुत प्यारा है। अब तुमको कहाँ समझ आएगी ये डिजाइनर है या कैसी? समझ सकती हूँ, तुम तो ये सब कुछ नहीं खरीद सकती। अरे तुम्हें मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाती हूँ। ये देखो मेरा नया नेकलेस, अच्छा है ना? आई नो, तुम्हें पता है नेक्स्ट किटी में यही पहनूंगी। मुझे 60,000 की जरूरत है। देखो ना, आजकल पैसों की कितनी किल्लत हो गई है। तुम्हें पता है 5 लाख का सेट पसंद आया था, लेकिन ये लेना पड़ा। अब क्या कर सकते हैं ना। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। घर का रेंट देने तक के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। कुछ पैसे दे दो मुझे। किट्टी में जो पैसे मिले थे उसका क्या किया? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज कुछ पैसे मुझे उधार दे दो, बहुत जरूरत है। ठीक है, अब तुम इतने हाथ जोड़ रही हो तो देखती हूँ कितना कर सकती हूँ। 30,000, हाँ ये लो 30,000 है। थैंक यू सो मच सीमा। ओके ओके। क्या समझ रखा है इन बैंक वालों ने अपने आप को? मन तो करता है इनके दांत तोड़ दूं। कभी इस टेबल से लेके उस टेबल तक दौड़ाते रहते हैं और कुछ नहीं। ऋषि बेटा, इन सब कामों में टाइम लगता है, सब्र रखो। नहीं है सबर मम्मा। मुझे ये जमीन वाला काम कैसे भी करवाना है और मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। मम्मा, आप मोहित अंकल से बात करो ना एक बार। उनके कोई दोस्त हैं जो लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। सीमा, तुम? हाँ, तुम्हारे घर पर चाय पीने का मन किया तो आ गई। क्या हुआ, नहीं पिलाओगी? अरे आओ बैठो, मैं अभी चाय लेके आती हूँ। एक्चुअली मोहित, मुझे आपसे कुछ काम था। बताइए ना सीमा जी। हमने ना फरीदाबाद में एक जमीन देखी है, उसे लेने का ना बड़ा ही मन है। ये देखिए, सारी फॉर्मेलिटीज भी हो गई हैं, लेकिन बैंक वाले लोन देने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। आपकी बात तो सही है, बैंक वाले टाइम तो लगाते ही है। ऋषि बता रहा था मोहित कि आपका बैंक में कोई दोस्त है जो लोन का काम करवाता है। देखिए मोहित, इस काम में जितना भी खर्चा होगा ना मैं कर दूंगी, लेकिन बस मेरा काम करवा दीजिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। वो आजकल ये उस दोस्त से बात नहीं करते हैं। वो क्या है ना, कुछ दिन पहले ही उसके साथ इनकी कुछ अनबन हो गई थी। मोहित, आप ही बताइए ना, अब ऐसे में आप लोन के बारे में उनसे कैसे बात कर पाएंगे? सीमा, अगर ये सब नहीं हुआ होता ना तो ये जरूर उनसे बात करते। तुम लोग चाय पियो। नो थैंक्स, मुझे कुछ अर्जेंट काम है।
ये क्या है? ये देखो, अच्छा है ना? इतने पैसे कहाँ से आए? सीमा से लिए थे। तुम पागल हो गई हो क्या? वो घर खर्च के पैसे थे। घर के खर्च का ठेका मैंने ही लेके रखा है क्या? और मैं ही क्यों सोचूं सब? जब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो तो मैं क्यों नहीं? और तुमने ही कहा था कि मैं सीमा की तरह कपड़े ज्वेलरी नहीं खरीद सकती। देखो खरीद लिया। चलो रच ये रिंग भी वैसे ठीक ही है, ब्रांडेड तो नहीं है, राइट? मैं किट्टी पार्टी तो नहीं कर सकती, मैं बस तुम सबसे मिलने आ गई। वाह, तू कितनी सुंदर लग रही है रचना। हाँ, नजर ना लगे मेरी सुंदरता को, लेकिन यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं, नजर लग ही जाएगी। ये लो, जूस पी लो। बाहर बहुत गर्मी है, दिमाग ठंडा हो जाएगा। 1200 रुपए का एक गिलास जूस है। वो क्या है ना, अभी मैं इस शहर के सबसे महंगे होटल में खाना खा के आई हूँ। अब तुम्हारा ये जूस पी के मैं अपने मुंह का टेस्ट नहीं खराब करना चाहती। दिव्या, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है ना? काफी सुंदर है यार ये। ऐसा चैन तो इस पूरे शहर में किसी के पास नहीं होगा। रेंट पर लिया होगा, खरीदने की तो तुम्हारी औकात है नहीं। क्यों? सारी महंगी चीजें बस तुम ही खरीद सकती हो, मैं नहीं। जिसकी पूरी जिंदगी उधार के पैसों पर चलती हो, वो क्या ये सब चीजें खरीदेगी? और वैसे भी खरीदने का इतना शौक है तो पहले के उधार लिए हुए पैसे तो लौटा दो। रचना, ये पैसों का रुबाब ना अपने पति पर चलाना, मुझ पर नहीं। मेरा पति तो सामने रहता है तो मैं उस पर रुबाब चलाती हूँ, और तेरा पति तो 10-12 महीने में एक बार आता है, तू किस पे रुबाब चलाएगी? हाँ, तुम्हारी किट्टी पार्टी तुम्ही को मुबारक। गेट लॉस्ट। It's so pretty. अरे आप यहाँ अचानक खड़े क्यों हो गए? बैठिए बैठिए प्लीज। एक्चुअली किटी पार्टी में जो कुछ हुआ था उसके लिए अपनी पत्नी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वैसे एक बात कहूँ मोहित, आप ना मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन आपकी वाइफ के लिए ये बोलना ठीक नहीं है। वैसे वो उतनी बुरी नहीं है, बस जुबान की थोड़ी कड़वी है। लेकिन कभी कभी यही कड़वी जुबान रिश्तों में भी कड़वाहट पैदा कर देती है। इसीलिए इसी कड़वाहट को मीठे से ढकने आया हूँ, और मीठे से तभी ढक पाऊंगा जब आपका लोन का काम करवा दूं। You mean आप मेरे लोन का काम करेंगे? सच में? लेकिन मोहित, आपकी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा। आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप मुझे लोन के पेपर्स दे दीजिए। हाँ, एक मिनट। ये लीजिए। थैंक यू। हाँ, बस सब बढ़िया। और अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। ये तो तुम भूल ही गए थे। अच्छे से इंटरव्यू देना। ये तो सीमा के लोन के पेपर है ना? मतलब तुमने उसके काम के लिए हाँ कह दिया?
देखो रचना, मुझे ना तुम्हारी तरह सबसे झगड़ा करके रखना नहीं आता है, और पड़ोसी पड़ोसी के काम आएंगे ना। मैं तुम्हें ये काम किसी भी कीमत पे नहीं करने दूंगी। ये पेपर पार्क में सारा खत्म कर देना। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाना है ना? तुम नौकरी ढूंढना छोड़ बस यही सब करते रहो। पता नहीं क्या काला जादू करके रखा इस डायन ने। घर चलाने के पैसे तक नहीं है, 4 महीने के रेंट भी बाकी है। तुम ये सब के बारे में मत सोचना, बस पड़ोसियों के बारे में सोचते रहना। आपकी ना एक साइन बाकी रह गई है। यहाँ पे ना आप एक साइन कर दीजिए, क्योंकि बैंक बंद होने से पहले मुझे जल्दी पहुंचना होगा। हाँ हाँ कर देती हूँ। ये लीजिए। ये लीजिए। ये थैंक यू। वेलकम। रचना, एक पानी की बोतल लेके आना, गर्मी बहुत है। जिसका काम करवा रहे उसी से जाके पानी भी मांग लो, गले के साथ साथ दिल को भी ठंडक पहुंचेगी। रचना, बेचारे मोहित, कितने अच्छे इंसान हैं ये। पत्नी के मना करने के बावजूद भी मेरे काम के लिए जी जान लगा रहे हैं। हेलो, हाँ मुझे बस कुछ दिनों की टाइम और बस दे दीजिए, हाँ मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। को धर्मशाला समझ के रखा है क्या? अगर इस महीने पैसे नहीं मिले ना तो तुम दोनों को धक्के मार के निकाल दूंगा। फोन गिरा या फेंका आपने? हाथ से छूट गए। परेशान लग रही हो आप। है कुछ फैमिली प्रॉब्लम। अच्छा, वो मोहित अंकल लोन वाला काम करा रहे हैं ना, कुछ आइडिया है काम कब तक हो जाएगा? उनका काम है, उन्हीं से पूछ लो। अच्छा, मुझे कुछ और काम है, मैं चलता हूँ। आगे पड़ोसी धर्म निभा के। ये क्या तमाशा है? तमाशा? तमाशा मैं करती हूँ या तुम? रचना, शोर मत मचाओ, रात हो चुकी है, पड़ोसी जाग जाएंगे। घर में चूल्हा जला या नहीं किसी को खबर नहीं है, लेकिन तुम्हें पड़ोसियों की बहुत चिंता है। अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। जो बात होगी यही होगी। रचना, ये समय नहीं है इन सब बातों का। समय वक्त समझे भाड़ में, तुम्हें अभी का भी फैसला करना होगा। कैसा फैसला? अगर तुम्हें घर के अंदर जाना है तो तुम्हें सीमा के लोन के पेपर उसके मुंह पे जाके मारने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो काम हाथ में लिया है वो मैं पूरा कर कर ही रहूंगा। जाओ उसके पास में। रचना, रचना सुनो मेरी बात। रचना, मोहित, आप मेरे यहाँ चलिए। सच कहूँ तो मोहित, हम दोनों अकेले हैं और
मैं अब इस अकेलेपन को और सहन नहीं कर सकती। बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी मिली है। तो एक और खुशखबरी भी दे देता हूँ। खुशखबरी? कल लोन सैंक्शन का लेटर भी हाथ में आ जाएगा। सच में? यू आर द बेस्ट। मैं कल ही बैंक जाकर डाउन पेमेंट के लिए पैसे निकलवा लूंगी। और हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे ना, तो नीचे से ऊपर खिलाने में 1 लाख रुपए खर्च हो गए। और 50,000 रुपए तुम्हारे लिए। तुमने भी तो मेहनत की है ना, तो मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं बैंक से 1.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा निकलवा लूंगी। मम्मा, ये पूरे 14 लाख रुपए, ये लो। अच्छा हुआ, अब कल जमीन का डाउन पेमेंट करके जमीन अपने नाम करवा लेंगे। मम्मा, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? आप मुझे बिजनेस के लिए पैसे दे रही हो ना? मम्मा, आप चुप क्यों? बोलो ना। क्या बिजनेस लगा रखा है? अरे तुम्हारी उम्र के बच्चे विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, बिजनेस करेंगे। आप अपनी जुबान से मुकर नहीं सकती मम्मा। देखो ऋषि बेटा, बिजनेस करने के लिए पेशेंस की जरूरत होती है, और तुम में तो पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके का तुम्हारा स्वभाव है, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ दो ये सब बातें। ऐसा आपको लगता है मम्मा? ऋषि, ऐसा मुझे लगता नहीं है। अगर तुम में पेशेंस होते तो हमारा ये लोन का काम आसानी से हो जाता और एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगते। बेटा, पहले अपने अंदर पेशेंस लाओ, फिर बिजनेस के बारे में सोचना। अरे यही तो प्रॉब्लम है आप माओ की, हमेशा बेटे को बच्चा बना के रखना चाहती है। देखो मम्मा, मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए तो चाहिए। अगर मुझे बिजनेस के लिए पैसे नहीं मिले ना, मैं कुछ भी कर दूंगा। मैं जा रहा हूँ। ऋषि, मेरी बात सुन। ऋषि, हाँ बाबा, डाउन पेमेंट करने के लिए अकेले नहीं जाऊंगी, ऋषि को लेकर जाऊंगी। तुम्हारी पत्नी हूँ, समझदारी से तो काम करना ही पड़ेगा ना। सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, कोई आया है। बाय। अरे आप? तो हमारे बैंक का काम हो गया? पहले अंदर तो आइए। हाँ जी, काम हो गया है और बैंक से पैसे भी निकलवा लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस बात पर मुंह मीठा तो होना चाहिए। क्यों नहीं? तुम दिन में ही पीकर आ गए? इतनी भी जल्दी क्या थी? दरवाजा तो बंद कर लेती। ऋषि, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता आप डैड के एब्सेंस में क्या करती हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे जो करना है ना, प्लीज वो करने दीजिए। मैं आपको आज रात तक का समय देता हूँ। अगर मेरे बिजनेस के पैसे मुझे अब तक नहीं मिले ना, मैं ये सारी बातें डैड को बता दूंगा। ऋषि, मेरी रात हो गई, मम्मा ने अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? कि वो पैसे देंगी कि भी नहीं भी देंगी? जब घी सीधी उंगली से निकाला जा सकता है तो उंगली टेढ़ी क्यों करना?
सीमा कहीं गई तो नहीं है? सीमा का एक बेटा भी है, लेकिन अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। सर अंदर भी लाश है। ये तो सीमा का बेटा ऋषि है। लगता है चोरों के गैंग का काम है ये। सारे सबूत इकट्ठा करो, दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। दिव्या, तू बड़े दिनों बाद आई। यहाँ से निकल रही थी तो सोचा मिल लूं। चल बैठ। और बता कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। रुक, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। ये ले। तेरी चाय कहाँ है? मैं मोहित के साथ बाहर गई थी, वहीं से पी के आई। तू पी ना। हाँ। उसे सीमा और उसके बेटे के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सही कहा तूने। देखना, तभी उसके पति भी उस मनुष्य को बेचकर यहाँ से वापस चले गए। खैर, ये बता, तेरा तो स्टाइल ही चेंज हो गया। एक्सपेंसिव ज्वेलरी, नए कपड़े, नई कार, सब नया। कोई लॉटरी लगी है क्या? तू तो जानती है, मोहित की ये सबसे पहले से ही आदत थी। मैं तो उससे झगड़ा करती थी कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो फिर लॉटरी में पैसे वेस्ट क्यों करना। लेकिन संयोग देख, हमारी लॉटरी निकल गई। तो बड़ी किस्मत वाली निकली। चल अब मैं चलती हूँ, स्कूल पहुंचना है टाइम पर। आते रहो। मोहित, मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या हुआ? चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? हमारे खर्चे सबकी नजरों में आने लगे। अगर किसी को भी भनक पड़ गई कि हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो हम फंस सकते हैं। ये ऋषि और सीमा जाते जाते। समझाया था ना, उन दोनों का नाम भी जुबान पर नहीं आना चाहिए। सर, आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। तो घर से लेकर तुम लोगों की रंगत कैसे बदल गई? हमारी लॉटरी लगी है। दिव्या, तू बता ना, तुझे तो सब पता है। चलिए एक काम कीजिए, उस लॉटरी की डिटेल्स दीजिए मुझे। सर, कमरे से ये मिला है। गहनों की भी लॉटरी लगी थी क्या? सच सच बोलना, वरना यहीं से मार के लेके जाऊंगा। बताता हूँ सर, मैंने और रचना ने मिलकर सीमा और ऋषि को मारा है। सीमा ने अपने पैसों का घमंड दिखा दिखा के मेरे नाक में दम कर रखा था। यहाँ तक कि उस दिन किट्टी पार्टी में मेरी बेइज्जती तक की। हमारे पास घर चलाने तक के पैसे नहीं थे। हमारे पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना है। सच तो ये है, पैसे हैं तब भी इज्जत है।
फिर हम दोनों ने प्लान बनाया कि सीमा या ऋषि को अपने जाल में फंसाएंगे। मैं सीमा के सामने अच्छा बनने का नाटक करूंगा और रचना मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगी ताकि मैं सीमा की नजरों में अच्छा दिखूं। रचना भी ऋषि पर ट्राई कर रही थी और जब लोन का काम खत्म हो जाता और डाउन पेमेंट के दिन हम दोनों ने डिसाइड किया कि सारे पैसे चोरी कर लेंगे। जब हम चोरी करने गए तो अपनी जिंदगी सुधारने का हमारे पास और कोई चारा नहीं था सर। अपनी जिंदगी सुधारने के लिए तुमने 2 लोगों की जिंदगी ले ली। किसी की कब्र पर महल नहीं बनाया जा सकता, ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है। ले चलो इन दोनों को।